ओके, कंटिन्यूइंग आवर टुडेज क्लास। जो हमारा रेशियो एनालिसिस का चल रहा है अभी, टोटल एसेट टर्नओवर, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर हम ऑलरेडी कर लिए। अब इसके बाद आगे चलते हैं। आगे जब जाएंगे, नेक्स्ट हमारा जो रेशियो है वो टोटल एसेट टर्नओवर है। देखिए तीनों में वैसा कुछ डिफरेंस है नहीं, टर्नओवर बाय टोटल एसेट होगा। एसेट में आपको बस ये ध्यान रखना है कि फिक्टिशियस एसेट नहीं लेना है, और टर्नओवर के केस में आप सीओजीएस भी यूज कर सकते हैं, बट स्टिल आपको बस एक ही चीज याद रखना है, टर्नओवर ही हमेशा यूज होने वाला है। ओनली इन द केस क्वेश्चन में बोला सीओजीएस यूज करने के लिए, देन ओनली विल यूज। ओके, नेक्स्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ओके, इन्वेंट्री और स्टॉक का मतलब हम सब लोग को पता है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर इम्प्रूव्ड वाला एनालिसिस करते हैं। ओके, what does this particular ratio indicate? It indicates how fast inventory is recycled or sold. कितना दिन तक आपका स्टॉक गोडाउन में इन हैंड पड़ा रह रहा है और कितना दिन में ये सेल होके रिसाइकल हो रहा है। अब द मोमेंट आई से दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, जो लोग बाकी के वीडियोस कर चुके हैं उनको एक चैप्टर का ध्यान जरूर आ रहा होगा, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। यस, यू आर राइट। ये जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो चैप्टर में हमने पूरा डिस्कशन किया था ना, स्टॉक टर्नओवर रेशियो में, वही सारे डिस्कशन को तोड़ मरोड़ के या सेम सेंस में हम लोग यूज करने वाले हैं। बहुत इजी है बट ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे। ओके, अ लो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मीन्स, क्या मतलब होगा इसका? अगर टर्नओवर रेशियो एकदम लो है तो इसका मतलब है इन्वेंट्री इज नॉट यूज्ड और सोल्ड एंड मे बी लेस डिमांड इन मार्केट। ओके, तो ये उसका इंटरप्रिटेशन है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अगर हाई हुआ तो इसका मतलब हो जाएगा, मतलब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अगर हायर साइड में है, इसका मतलब है आप अपना स्टॉक को फास्टर वे में रिसाइकल कर रहे हो, आपका डिमांड बहुत अच्छा चल रहा है, गुड्स बहुत अच्छा बिक रहा है। ओके, आगे चलते हैं। अब आते हैं इसके फॉर्मूला पे। फॉर्मूला पे एकदम आराम से चलेंगे, थोड़ा सा डिस्कशन इसमें है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है उसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। यहाँ पे टर्नओवर नहीं है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेल्स कैन बी यूज्ड बट फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ पे क्या दिया जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज स्टॉक का मतलब क्या हो जाएगा सर? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। मतलब जाहिर सा बात है, अगर ये रेशियो क्वेश्चन में आपको पूछा तो आपको सीओजीएस और सेल्स और एवरेज स्टॉक से रिलेटेड, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में रहना पड़ेगा। ओके, अब इसको लेके थोड़ा सा जब डिस्कशन कर ही रहे हैं, थोड़ा सा डिस्कशन को आगे बढ़ा रहे हैं। सेल्स जो है बेटा, सेल्स से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करते हैं तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है। आई होप यू गाइस नो दिस। ओके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से ग्रॉस प्रॉफिट ऐड करते हो तो सेल्स आता है, सेल से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करते हो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है। ओके, ये पहला पॉइंट। दूसरा, एवरेज स्टॉक जब ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक अपन 2 रहेगा तो कहीं ना कहीं दोनों का इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में रहेगा, तभी जाके आप ये कर सकते हैं। प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही आपको यूज करना है इन केस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहीं से कैलकुलेट नहीं हो पा रहा है। से सेल्स दे दिया, ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया, बट स्टिल यू आर सर्चिंग फॉर कि क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहीं ना कहीं दिया होगा, तभी जगह हम यूज करेंगे। बट अगेन कॉमन सेंस क्या है, सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट दिया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा ना। जहां पे कहीं भी कोई भी तरीके से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर ही नहीं पा रहे हो, इन दैट केस ओनली सेल्स को आप यूज कर सकते हो। अदरवाइज फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेफरेंस शुड बी योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये हो जाएगा हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ओके, आगे चलते हैं। देन आता है हमारा डेटर्स टर्नओवर रेशियो। ओके, अब ये डेटर्स टर्नओवर रेशियो क्या हो जाएगा? अब पहला बात है डेटर्स। डेटर्स मतलब रिसीवेबल्स। ये डेटर्स कब आता है? जब क्रेडिट सेल्स होते हैं, राइट? ओके, तो यहाँ पे टर्नओवर जरूर यूज होने वाला है, बट
जो क्रेडिट सेल्स वाला पार्ट है वही सिर्फ यूज होगा, ठीक है। इंडिकेट्स द स्पीड एट विच द अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स को हम क्रेडिट में गुड सेल करते हैं तो पैसा मिलेगा ना हमको बाद में, तो किस स्पीड के साथ कितने दिन में, क्रेडिट पीरियड जो है कितना दिन में आप कैश रिकवर कर रहे हो डेटर से, ये रेशियो आपको बताएगा। ओके, फॉर्मूला क्या है, क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक था, यहाँ पे क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स है। अब पहला बात, कैश सेल्स हमको इग्नोर करना है। दूसरा बात, ये जो एवरेज डेटर्स हैं, एवरेज डेटर भी वही है, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर अपॉन 2। अब बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज जरूर ध्यान रहे, यहाँ पे ये जो डेटर्स मैंने लिखा है एक्चुअली इसका वर्डिंग क्या है, एवरेज रिसीवेबल्स है। ओके, और रिसीवेबल्स में डेटर्स भी आता है और बिल्स रिसीवेबल भी आता है। तो जब भी आप ये रिसीवेबल्स या डेटर्स का यहाँ पे बात करें तो बिल्स रिसीवेबल को भी इंक्लूड करें। ओके, तो ये हमारा पहला, यहाँ पे जब भी डेटर्स टर्नओवर रेशियो का बात होता है वहां पे एक और कंसेप्ट सामने आता है, एवरेज कलेक्शन पीरियड। ओके, ये जो कलेक्शन पीरियड है ये कैलकुलेट कैसे होता है, इसको अदरवाइज हम क्या बोलते हैं, डेटर्स वेलोसिटी भी बोलते हैं। ओके, कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। हमको जो फॉर्मूला यूज करना है डेटर्स वेलोसिटी के लिए, वो फॉर्मूला क्या है, आपको क्या करना है, यहाँ पे पीरियड निकालना है। ओके, तो ये जो पीरियड है ये क्वेश्चन डिसाइड करके आपको देगा, ठीक है। पीरियड कैन बी ऑफ डेज, पीरियड मंथ में भी हो सकते हैं और पीरियड वीक्स में भी हो सकते हैं। तो एज पर द क्वेश्चन जो देगा हमको उसी हिसाब से एवरेज कलेक्शन पीरियड का कैलकुलेशन शो करना है। ओके, इसीलिए आप अगर ध्यान दोगे ये जो फॉर्मूला है ना, ऊपर तीनों ऑप्शन को और में रखा हुआ है, ठीक है। क्या क्या ऑप्शन है, मंथ्स वाला ऑप्शन, वीक्स वाला ऑप्शन, डेज वाला ऑप्शन। फॉर्मूला इज 12 मंथ्स और 52 वीक्स और 365 डेज, इन शॉर्ट पीरियड जो है अपॉन डेटर्स टर्नओवर रेशियो। ओके, अब ये डेटर्स टर्नओवर रेशियो ऊपर ही पड़ गया है, क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स, ठीक है। इसी फॉर्मूला को हम आगे निकल के जा रहे हैं, थोड़ा सा इसको इलेबोरेट कर रहे हैं। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से एक शॉर्टकट फॉर्मूला निकल के आता है जो हम डिराइव करेंगे अभी, जो आपका रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होगा आपको। और बहुत जगह पे क्या होता है, अचानक से वो फॉर्मूला आ जाता है तो बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। तो ये शॉर्टकट को हम लोग यूज करने वाले हैं। पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि डेटर्स टर्नओवर रेशियो क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स, डरने से कोई दिक्कत नहीं है। देन आता है एवरेज कलेक्शन पीरियड का कैलकुलेशन, जिसको डेटर्स वेलोसिटी बोलते हैं। वो हम जो भी पीरियड होगा, मंथ्स, वीक्स या डेज, तो हम पूरा साल का ले लेंगे, डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो हो जाएगा। देन उसी फॉर्मूला को हम आगे डिराइव कर रहे हैं। ऊपर तो कोई चेंज नहीं किया, जो डेटर्स टर्नओवर रेशियो उसका फॉर्मूला बस यहाँ पे इनपुट कर दिया हमने, क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स। ओके, तो इक्वेशन क्या बन गया अभी, डेटर्स वेलोसिटी इज इक्वल टू, अगर इसको हम ऊपर लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा कि ये डेज पीरियड वाला इंफॉर्मेशन रह गया, मल्टीप्लाइड बाय एवरेज डेटर्स अपॉन क्रेडिट सेल्स। अब अगर बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, अगर करें तो क्या होगा, जैसे अगर आप एवरेज डेटर्स निकालते हो, अगर आपको कैलकुलेट करना है, ये वाला पार्ट है, ये अगर कैलकुलेट करना है तो बस ये मैथमेटिक्स है, कंप्लीट मैथमेटिक्स, क्रेडिट सेल्स इनटू डेटर्स वेलोसिटी अपॉन डेज या पीरियड, राइट। अगर 1 month or 1 week or 10 days is our debtors velocity, अगर है जो डेटर्स कलेक्शन पीरियड अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उसमें क्या हो जाएगा, क्रेडिट सेल्स अगर 1 month को लेके करते हो तो 1/12, 1 week को लेके करते हो तो 1/52, 10 days को लेके करते हो तो 10/365 days। तो इसका मतलब ये शॉर्टकट क्या निकला, क्या आपको क्वेश्चन में क्रेडिट सेल्स दिया रहेगा, आपको क्वेश्चन में डेटर्स वेलोसिटी दिया रहेगा और आपको पूछ रहा होगा कि जो डेटर्स है या एवरेज डेटर्स है ये आप कैलकुलेट करके बताओ, ठीक।
तो उस केस में ये जो शॉर्टकट फॉर्मूला है ये आपको बहुत हेल्प करता है कि क्रेडिट सेल्स और अगर डेटर्स वेलोसिटी दिया हुआ है तो दोनों से हम एवरेज डेटर्स या नॉर्मल डेटर्स का कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। ये कहाँ से आया? डेटर्स वेलोसिटी का फॉर्मूला से ही आया हुआ है। सो आई होप ये जो शॉर्टकट फॉर्मूला ये आपको समझ में आया और इस कंसेप्ट के साथ आपको क्वेश्चंस में बहुत हेल्प हो सकता है। ओके, मेरा यहाँ पे डिस्कशन कहाँ से चालू हुआ था? डेटर्स वेलोसिटी का। यहाँ पे मैंने पॉइंट 1 दिया हुआ है, मतलब डेटर्स वेलोसिटी कैलकुलेट करने का प्राइम फॉर्मूला तो यही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीरियड अपॉन डेटर्स टर्नओवर रेशियो, जिसको लेके हम शॉर्टकट फॉर्मूले के बारे में भी बात कर लिए। इसका एक दूसरा फॉर्मूला है, दिस वन, ठीक है। तो डेटर्स वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज डेटर्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेली सेल्स। अभी जो एवरेज डेटर और एवरेज डेली सेल्स है ये आया कहाँ से? देखिए ये जो क्रेडिट सेल्स इंटू 1/12 आपने किया वही रिजल्टेंट फिगर है एवरेज क्रेडिट डेली सेल का, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे डेटर्स वेलोसिटी कैलकुलेशन का, डेटर्स वेलोसिटी दो तरीके से कैलकुलेट हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है क्योंकि यही वाइडली यूज होता है, जो आपको याद रखना है। Period upon datus turnover ratio और datus velocity can also be calculated by this formula too। इसको आप स्पेयर फॉर्मूला करके रख सकते हो, MCQs हैं, कहीं भी यूज हो सकता है। So this was about your average datus turnover ratio, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। आपने इससे पहले स्टॉक टर्नओवर किया, डेटस टर्नओवर किया, तो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आ रहा है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। जो डेटस टर्नओवर को समझ गया, क्रेडिटर्स टर्नओवर में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। हाई क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो इंडिकेट्स क्रेडिटर्स आर पेड ऑफ रैपिडली। अगर ये चीज लो होता तो हम क्रेडिटर को पे नहीं कर पा रहे हैं या लेट कर रहे हैं, विच इज नॉट ए गुड साइन। तो अगर आप CTR के बारे में बात करोगे, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, तो जितना ज्यादा हो उतना कंपनी का लिक्विडिटी पोजीशन सही है। ओके, आगे चलते हैं। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, अब डेटर्स टर्नओवर में हमने क्रेडिट सेल को यूज किया था, तो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो में हम क्रेडिट परचेज को यूज करेंगे अपॉन एवरेज क्रेडिटर्स। अब ये क्रेडिट परचेज मतलब कैश परचेज नहीं लेंगे। क्रेडिटर्स के टाइम पे ये जो एवरेज क्रेडिटर्स कैसे आएगा? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। तो यहाँ पे भी सेम वे में चल रहा है, बस बिल्स पेबल का ध्यान रहे, वहां पे बिल्स रिसीवेबल था, यहाँ पे बिल्स पेबल है। ओके, वहां पे डेटर्स टर्नओवर रेशियो के केस में हमने डेटर्स वेलोसिटी देखा था या डेटर्स कलेक्शन पीरियड देखा था। यहाँ पे एवरेज पेमेंट पीरियड देखेंगे या क्रेडिटर्स वेलोसिटी देखेंगे? सेम टू सेम, एकदम सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। इसीलिए मैंने ज्यादा डिराइव नहीं करवाया फॉर्मूला को, जो यहाँ पे करके गए थे ना, जितना हम यहाँ पे डिस्कशन किए थे सेम टू सेम वही चीज को यहाँ पे पुट कर दिया। क्रेडिटर्स वेलोसिटी इज इक्वल टू पीरियड अपॉन क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। उसको अगर हम आगे डिराइव करते हैं तो क्रेडिट परचेज हो जाएगा यहाँ पे सेम वे में, जो यहाँ पे कैलकुलेशन हमने समझा था। ये जो पार्ट में जो कैलकुलेशन हमने समझा था वही चीज यहाँ पे भी हो सकता है। ओके, क्रेडिट परचेज इनटू 1/12 और 1/52 और 10/65 365, जैसे ऊपर वाला एग्जांपल था। जैसे क्वेश्चन में क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो दिया रहेगा उसी हिसाब से हमको करना पड़ेगा क्रेडिट परचेज के साथ। और ये क्रेडिटर्स वेलोसिटी होगा, माय मिस्टेक, क्रेडिटर्स वेलोसिटी। ओके, क्रेडिटर्स वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज क्रेडिटर्स, अगेन माय मिस्टेक, एवरेज क्रेडिटर्स अपॉन एवरेज डेली परचेज। जो ऊपर था वही सेम टू सेम नीचे है। आई थिंक अब तो ये समझ में आ ही रहा होगा कि क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो का क्या इम्पैक्ट हो रहा है। ओके, आगे निकलते हैं। अब आता है हमारा, हम यहाँ तक तो कर चुके, अब आता है हमारा एक छोटा पार्ट है जिसको लेके हमको आगे का डिस्कशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो पार्ट है ना, ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को लेके डिस्कस करेंगे इसमें। अब अगर हम रेशियो का पूरा चैप्टर को ध्यान दें, मोस्ट ऑफ द पार्ट बीन डन, ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बस हमसे रुका हुआ है या हमसे अभी हुआ नहीं है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके,